हेलीकॉप्टर विदाउट एम्यूनिशन इज रियली नथिंग, ठीक है। तो हम जो बेसिक बात आप कर रहे हैं, देखिए यूएन के चार्टर के थ्रू ये लोग आए हुए हैं ना, अफगानिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है तो वो तो यूएन के चार्टर के अंदर। ड्रोन हमले ड्रोन हमले जो है वो किस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो एक वायलेशन है, वो एक वायलेशन है यूएन चार्टर। जस्टिफाई कर रहे थे आप ये कह रहे थे कि अपना यहाँ पर हालात ठीक करें। तलत साहब, आप चीजों को बहुत घुमाना चाह रहे हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी है। मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन गुजारिश सुन ले, मैं खामोश हो जाऊंगा उसके लिए। मेरा सवाल ये है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के हवाले से जो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है रसद के मामले में, वो तो आप कोट करते हैं। बिल्कुल। जो अमेरिका की तरफ से जिम्मेदारी है कि अपने ड्रोन्स को पाकिस्तान की सरहद पर इस्तेमाल करे, वहां पर आपने यूएन का कभी जिक्र नहीं किया। अब मैं खामोश किया है। आपने असफंदिया और वली खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये एक वायलेशन है। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारी सरजमीन अगर इस्तेमाल होती है किसी और के खिलाफ, नहीं वो एक और मामला नहीं, उसके लिए आपको लीगल कवर चाहिए। उसके लिए आपको लीगल कवर चाहिए। अगर उनको इतनी तकलीफ है, वजीरिस्तान के कमांडर, सिटिंग कमांडर कहता है कि ये हमारे लिए जो ड्रोन्स हो रहे हैं तो वो टारगेटेड हैं, वो उन लोगों को मारे हैं जिनको हम नहीं मार सकते। इसमें मैं तल साहब बड़ा क्लियर लिखता हूँ, हमारा इस पे मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। ड्रोन अटैक अभी चंद साहब ने भी जो बात की है और इस पे कहा कि ये यूनानिमसली हुआ है, यूनानिमसली तो आपकी जो है अक्टूबर 2008 की रेजोल्यूशन भी पड़ी हुई है, उसमें देखें सबसे पहले ड्रोन अटैक हैं या नहीं उनको स्टॉप करना। हम अभी भी कहते हैं कि ड्रोन अटैक जो है वो स्टॉप होने चाहिए, हर सूरत में स्टॉप होने चाहिए। एक बात वाज़ेह हो, अभी चंद साहब ने भी बात की कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। मेरा सवाल ये कि अगर मुत्तफ़िका करारदाद ही नेटो सप्लाई की बहाली कर रहा है तो ये फिर करारदाद की वालिशन है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, नंबर एक। दूसरा मेरा पहलू ये है, दलील मेरी ये है कि क्या इस फैसले को एक आर्मी चीफ ने शुरू नहीं किया? क्या इस फैसले को एक आर्मी चीफ के कहने पे बंद नहीं किया गया? इशफाक परवेज कियानी ने बंद करवाया, उसके कहने पे बंद हुआ। पार्लियामेंट के अरकान बैठे, कोई भी हमारे करारदाद की वजह से बंद नहीं हुआ। पहले भी बगैर किसी मशवरे के आर्मी चीफ के कहने पे शुरू हुआ और इस आर्मी चीफ के कहने पे तीन बड़े बैठे थे। मेरा नुक्ता निगाह ये है कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि नेटो सप्लाई बहाल करे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया कि बराबर में कह रहे हैं कि हो सकती है, हाँ, असला बारूद के बगैर। नहीं मैं कह रहा हूं वो चीज अगर आज बहाल है, आज नहीं है बहाल। अगर आज बहाल नहीं है तो करारदाद कितने दिन हो गए मंजूर हुए? तो इसका मतलब ये कि करारदाद के जरिए बहाली मुमकिन नहीं है और बहाली के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरूरी है, इसलिए अब बहाल नहीं है। और चंद साहब होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल वाज़ेह दो ठोक। बाकी जहां तक झगड़ा साहब कह रहे हैं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पोजीशन में है, किस पोजीशन में, अपोजिशन में, दोनों को हमें पता है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि मिनट्स पे अगर दस्तखत ही फैसला कुन थे, मिनट्स पर दस्तखत फैसला कुन थे, तो आपने बाइकाट क्यों किया? फिर आप वापस क्यों आए? फिर जेयूआई ने बाइकाट क्यों किया? फिर वापस क्यों आए? और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर उसका फैसला। लेकिन अब ये तारीख है सिर्फ, अब जो मुसलमान हकीकत है वो ये डॉक्यूमेंट है। हाँ। क्या हुआ, कौन गया, कौन नहीं आया, मैं कह रहा हूं अब ये सिग्नेचर है, ये डॉक्यूमेंट। देखिए तलत भाई, मेरा नुक्ता निगाह ये है कि अगर ये फैसला हुआ है और मेरे भाई कह रहे हैं और मोहतरमा कह रही हैं कि इस फैसले के तहत ड्रोन को छोड़ दे, इस फैसले के तहत नेटो सप्लाई बहाल हो चुका है, तो फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की क्या जरूरत? अच्छा चलें ठीक है, ये तो मामलात हैं जिसके ऊपर नाज़रीन हो सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तशरीहात की जगह। एक और नुक्ता मैं लेके आऊंगा जिसके ऊपर ना तशरीह की जरूरत है ना उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है। वो मामला है अमेरिका से अपॉलॉजी का, जो अमेरिका ने हमसे करनी है। उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और कब होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।